Hey guys, I hope you all are good, and this video is related to my LASIK eye surgery. I'm going to answer all the questions which I have been getting in the comments, and many people are asking me ki how is the surgery done there, what is the procedure to go to PGI, and is there any crowd or not. Mostly यही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं मुझे बार बार. So I will tell you my experience कि how I initiated for my surgery there, how I contacted the doctors there, how my checkup was done, and when and how much time it takes, right? So आज ये सब मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. So if you are new to my channel, please like, subscribe and share, and let's go and answer some questions. So guys, इट वॉज जनवरी जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ चेकअप कराने गई. सो चेकअप के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके अपना कार्ड बनवाना पड़ता है. आप एडवांस आई सेंटर में चले जाइए PGI में, एंड वो आपको पड़ेगा जो पैक कॉलेज वाला जो रास्ता है वहाँ से वो गेट पड़ेगा, एंड इट विल बी क्लोज फ्रॉम दैट साइड. सो अगर आप जाते हैं उस रास्ते से, सो आपको एडवांस आई सेंटर जो है वो वहाँ आपको मिल जाएगा. आप वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ पे क्या करना है, मैंने वहाँ जाकर सबसे पहले अपना कार्ड बनवाया था. उस कार्ड में क्या होता है, वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं जिसमें आपका आई चेकअप जो है वो लिख के दिया जाता है कि आई चेकअप करवाना है आपने, एंड देन दे साइन यू द डॉक्टर्स नेम एंड दे साइन यू अ रूम नंबर. ओके, सो आप क्या करते हैं, यू गो फॉर योर आई चेकअप ऑन दैट डे. हाँ, वहाँ भीड़ होती है, स्पेशली इन द आई चेकअप एरिया. द फर्स्ट डे व्हेन यू विल मेक योर कार्ड एंड यू विल गो फॉर योर आई चेकअप, वहाँ भीड़ होती है, आपको वेट करना पड़ता है अपने नंबर का. और आपका नंबर जो है, आपको कार्ड उस रूम में जो भी कंपाउंडर होता है उसको पकड़ा देना होता है. और जब आपको कार्ड पकड़ा देंगे, सो वो कंपाउंडर जो है वो 1 बाय 1 सबके जो नंबर लगा के आपको दिया जाता है, आपका जो नंबर होता है वो 1 बाय 1 सबके नंबर्स बोलता है. हाँ, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. आपको वहाँ पे हो सकता है आधा दिन आपका वहीं लग जाए, हो सकता है 4 to 5 आवर्स आपको लग जाएँ टू वेट फॉर योर चेकअप. सो चेकअप जो है उसी में ज़्यादा टाइम लगता है. इफ़ आई से उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ओनली 1 डे इज़ देयर जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लगता है. आई विल से दैट. सो चेकअप वाले डे आप जब आई चेकअप कराओगे, योर टर्न हैज़ कम, सो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप उनको जस्ट बोलना कि आई वॉन्ट टू गेट अ लेसिक आई सर्जरी. So that doctor will check your eyes. According to that, he will just write everything on that card, and he will tell you a day and on which day you have to come for your eye LASIK eye surgery checkup. Okay, so आपको उस डे पे दोबारा जाना है PGI. सो उस वो डे जो है वो नेक्स्ट वीक हो सकता है. नेक्स्ट वीक का आपको वो एक डे बताएंगे जब आई LASIK सर्जरी वाले डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं PGI में. ओके, सो आपको फिर नेक्स्ट डे जब आपको बुलाया जाएगा, आपको उस डे पे जाना है, एंड ऑन दैट डे दे विल मेक अ फाइल. वो आपकी एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें आपको वो उस डॉक्टर के पास भेजेंगे जो आपकी LASIK आई सर्जरी जो है वो करेंगे. सो यू विल गो टू दैट रूम अगेन. अब उस रूम में जाने के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती है. व्हेन आई वॉज गॉन इन जनवरी देयर वॉज नॉट मच भीड़. आई विल से दैट कोई भीड़ ज़्यादा नहीं थी. हार्डली मेरे आगे 10 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं. सो 1-2 घंटा आपका लग सकता है. 1-2 घंटा लगने के बाद आपको डॉक्टर जो है आप उनसे मिलेंगे. वो अगेन आपका आई चेकअप कुछ आई चेक करेंगे, एंड शी विल आस्क यू कि विच काइंड ऑफ सर्जरी यू वांट टू टेक, एंड okay, what are the charges in every day, everything. She will just write all the tests in your file. So वो आपको वो फाइल जो है वो टेस्ट लिख के दे देंगे, या उसमें ऑलरेडी एक उनके पास प्रिंटेड पेज रहता है जिसमें सारे टेस्ट जो हैं ऑलरेडी मैंशनड होते हैं. एंड देन दे विल टेल यू एवरी चेकअप के लिए वहाँ पे डिफरेंट रूम नंबर है, वो ऑलरेडी आपको मेंशन करके देंगे, एंड आपको उस रूम में एक एक करके जाना है, अपनी फाइल अंदर देनी है, एंड यू हैव टू गेट योर आई चेकअप डन इन 1 डे. ओके, एक दिन का काम है. आपको वो सारे आई चेकअप जो हैं वो एक दिन में हो जाएंगे अगर आप टाइमली जाते हो तो. ओके, एटलीस्ट आई थिंक सो आपको 1 o'clock के पहले पहले ही आपके कार्ड और फाइल्स बनती हैं. सो आपको वो टाइमली बनवानी है सो दैट आपके टेस्ट जो हैं वो टाइमली हो सके. सो इफ़ यू वांट टू गेट आई सर्जरी डन बाय द PGI, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 आई सेंटर में पहुंच जाना है अपने कार्ड, फाइल या फिर चेकअप्स कराने के लिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज जब आपके सारे आई चेकअप्स हो जाएंगे, एवरीथिंग दे विल राइट ऑन योर फाइल of every checkup. They will write all the readings and all the checkups they have done. Everything will be mentioned on it. Then you have to take that file again to the same doctor. So आपको सारा कुछ करवा के उस डॉक्टर के पास वापस जाना है, एंड आपको उनको अपनी फाइल दिखानी है, एंड देन शी विल टेल यू कि आर यू एलिजिबल और योर आईज, और व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर आईज फॉर गेटिंग दैट LASIK eye surgery done. So she will discuss, or he or she will discuss it with you, the doctor, and then if everything is fine, like in my case, सब कुछ from God's will, you can say everything was good, everything was balanced, everything was good in my eyes. So it was perfect for doing the LASIK eye surgery. So then doctor asked me, you want to get the lenses or do you want to get the LASIK eye surgery done? So I said no, I want the LASIK eye surgery done only. And then she said okay, fine, then they will send you to a person where they will give you a date.
So they will give you a date. When I was gone in January, I've done all my tests in January, so they were giving me the date of I have gone on 4th or 5th of January, right? So they were giving me the date of January only, in the end of the January. So but I am working, so I cannot just go right now, because after the eye surgery you need some precaution for at least 1 or 2 weeks, right? So I told them I don't want the date in January, so I have taken a date in February from them. Okay, so I can say that ki at least they give you the date or till a month. It depends ki how much is the crowd and how many people are there for the surgery. So they have given me the date of after 2 to 3 weeks, so they can, it's possible they can give you the date from at least I think so 1 month or 1.5 month का gap पे वो आपको कोई ना कोई date दे देंगे. So I asked them to get a date of February, and I got a date of February then. But then I went home, and it's only the 2 days are hectic if I say. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 2 दिन जो है वो आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना है, एंड उसके बाद जो है आपको सिर्फ ऑपरेशन वाले डेज, अपनी सर्जरी वाले दिन ही आपको PGI आना है. वो आपको टाइम दे देंगे और आपकी सर्जरी हो जाएगी. सो इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक. सो 2 दिन आपको निकालने पड़ेंगे, एंड फॉर योर होल लाइफ टाइम यू आर गेटिंग अ गुड एंड राइट एंड बेस्ट मेडिकल सर्जरी डन बाय ग्रेट डॉक्टर्स. So I selected PGI for a reason. That reason was कि see, the money is not the thing. The thing is of trust and the best doctors in the India, right? They are in PGIs. So that is why I've preferred PGIs instead of going to any private or any other clinics or some other hospitals, right? So मैंने वहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं, like अभी भी मैं जब आई चेकअप्स के लिए जाती हूँ वहाँ पे, they are constantly calling me for eye checkup. And of the day of the surgery, I have met many people who are outer from the Chandigarh, and they are from other sides, जिन लोगों की आइज़ जो हैं वो बाहर इतने प्राइवेट में आई थिंक सो, और आई डोंट नो एनी वेयर फ्रॉम वेयर दे हैव डन देयर अर्लियर सर्जरीज, नॉट ओनली लेसिक ऑफ अदर आई ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. लोग लाखों अपने पैसे खर्च करके भी बाद में यहाँ PGI आते हैं कि हमें बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, हमारी आइज़ ठीक हो जाए. ओके, लाइक कि ट्रीटमेंट हमें बेस्ट मिल जाए, राइट? सो लोग वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो अपने लैक्स ऑफ मनी जो है वो ऑलरेडी वेस्ट करके आ चुके थे, और उनकी आइज़ जो हैं वो सही से ट्रीट नहीं हुई थी. सो दे पीपल कम टू PGI टू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, एंड बाहर जब लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो इन दी एंड उनको PGI ही आना पड़ता है. सो दैट्स वाई आई प्रेफर्ड PGI. मैंने वहाँ पे कितने लोग देखे हैं ऐसे, मेरे ख्याल से 100 से 90% लोग ऐसे थे जो कहीं और से सर्जरीज करा के आए हुए थे, एंड इट वॉज नॉट राइट, द सर्जरीज डिडंट वेंट राइट, एंड दे केम टू PGI to get it right. So that's why I preferred PGI instead of that. So I got my surgery done on the day of operation. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. सो ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन आई वुड से कि दे कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8, एंड 8 o'clock बुलाकर भी थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर होता है, 1-2 टेस्ट वो दोबारा से करते हैं सो दैट योर नंबर इज स्टेबल, दैट सेम. सो दे चेक योर, वो आपका नंबर चेक करते हैं दोबारा से, दैट द सेम विच दे हैव चेक्ड अर्लियर, एंड सम 1 or 2 more tests are there, and then you have to pay your fees. And yes, how much is the amount you have to pay there? On the day of the checkup, all the tests they were done in only just I think so 150 or 200, around 200. So 150 और and around 200 में आपके सारे आई टेस्ट हो जाते हैं फॉर रिलेटेड टू लेसिक आई सर्जरी. एंड then you have to, before the operation or surgery you can say, you have to pay your amount for LASIK eye surgery. It is the I got LASIK advanced eye surgery, okay, and that charged me there only 34,000 rupees, okay. And medicines, they've also provided me the medicines and the spectacles which you have to wear after your surgery. And आफ्टर दैट वट एवर दी मेडिसिन यू नीड और एनी पेन किलर और समथिंग. वैसे मेरे केस में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सर्जरी जो है बहुत अच्छे से हुई थी. एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या PGI इज़ गवर्नमेंट सो इट्स नॉट क्लीन. आप जब मैं OT के अंदर गई थी सो इट वॉज सो क्लीन एंड इट वॉज सो गुड दैट आई वॉज फीलिंग लाइक मैं किसी और हॉस्पिटल्स, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं लाइक अपोलो एंड दिस, ओके, यू नो. सो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं वहाँ कहीं बैठी हूँ. सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग एज इन PGI. सो ऑपरेशन जो है बहुत ईजिली हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, एंड डॉक्टर्स आर वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड विद इन 10 minutes आई वॉज फ्री. 10 to 15 minutes में मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं बाहर आ गई. एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग. यू आर नॉट एबल टू सी दैट मच थिंग. थोड़ा ब्लरी दिखता है आपको उस टाइम पे. मेक श्योर आप किसी को साथ लेके जा रहे हैं फॉर योर सर्जरी. एंड देन यू हैव टू कम बैक. एंड आई टुक at least 3 to 4 days, 3 days you can say,
to see everything clearly and open your eyes clearly. Okay, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हाउ गुड योर रिकवरी इज़ देयर, योर हाउ गुड योर बॉडी हैज़ द रिकवरी. ओके, आपकी आइज़ कितनी अच्छे से रिकवर कर रही हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एंड मेरे केस में इट टुक मी 3 days. ओके, 3 days टू ओपन माई आइज़ एंड सी द थिंग्स क्लियरली. ओके, सो कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर प्रिकॉशंस. आप अपने ग्लासेस को पहन के कहीं भी जा सकते हैं, आपको खुद से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. डॉक्टर आपको जो प्रिकॉशन बोलेंगे अगर आप वो बिल्कुल ठीक तरह से ठीक टाइम पे लोगे, सो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और लोग जैसे डरते हैं कि सर्जरी से अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट. सो आप देख सकते हो, इट्स नाउ आई गॉट माई सर्जरी डन इन मार्च, बिकॉज फेब के टाइम पे अगेन कोरोना आ गया था एंड कोरोना की वजह से मुझे अपनी डेट्स जो हैं वो आगे करवानी पड़ी. सो मैंने फिर मार्च में ऑपरेट करवाया था. एंड नाउ इट्स जून गोइंग ऑन. एंड आप देख सकते हो मेरी आइज़ बिल्कुल ठीक हैं एंड आई फील सो गुड. यू नो, एक ग्लासेस पहनने वाला ही पर्सन समझ सकता है कि हाउ मच डिफ़िकल्ट और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. बट नाउ यू नो एक आदत सी बन जाती है कि चश्मा पहनना है. अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अंधेरे में कहीं बाहर जा रही हूँ तो शाम के टाइम कहीं 1-2 बार मुझे ऐसा हुआ है कि अरे मेरा चश्मा तो उठा लूँगा कि मुझे कैसे दिखाई देगा. बट देन यू फील कि समटाइम्स यू फील, है ना, ऐसी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको फील होता है कि अरे मुझे तो चश्मे की अब ज़रूरत ही नहीं है, आई कैन सी एवरीथिंग विद माई आइज़. सो दैट इज़ रियली गुड फीलिंग. So if you're thinking to get an LASIK eye surgery done from PGI or from anywhere, just don't hesitate, don't think. Okay, just do whatever the precautions and everything has been told by your doctor. Just obey that, follow that, and your eyes will be very good. They will be good. So अभी तक मेरी मार्च में सर्जरी होने के बाद मैं 3 times चेकअप के लिए ऑलरेडी जा चुकी हूँ. नाउ दे हैव कॉल्ड मी इन दिसंबर. सो दिसंबर में उन्होंने मुझे अब बुलाया है आई चेकअप के लिए. एंड दे से दैट इफ़ यू हैव एनीथिंग इन बिटवीन, आपको कुछ भी लगता है आइज़ में, तो यू कैन कम एंड मीट अस. सो इट्स अ रियली गुड treatment that is being done in PGI. So if you're thinking, you can go. So that's it for today guys. So I hope आप सबके डाउट्स और आप सबको जो भी लगता है कि आपको पूछना था या आपका कोई कंफ्यूजन था, so I hope it. So guys, that's it for today. So अगर कुछ और है जो आप पूछना चाहते हैं, आपको कोई confusion है, so you can comment me below and let me know what else you want to know. So take care, bye bye, and please like, subscribe and share. So bye bye.